Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. यह कार्यक्रम हमारी मिनिस्ट्री के सदस्यों और जवानों के द्वारा प्रस्तुत है। इसमें हर शनिवार लेख, बाइबल के तथ्य, गवाहियां और स्तुति गीत जैसे संदेश होंगे जो हमारी आत्मिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री के यूथ एंड टीम पेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु के पाक, जिंदा, जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहती हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे आराधना के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं एक कविता से। टूटे दिल की आराधना। अपने सारे सुख और दुख को परमेश्वर से बांटना, यही तो है एक टूटे दिल से की गई आराधना। नहीं चाहता परमेश्वर ढेरों विधि विधान, उसे चाहिए सच्चा खरा ईमानदार इंसान। क्या दोगे तुम उसको अपना, जांचो क्या दे सकते हो, यही समझ जाओ जो तुम तो संग उसके रह सकते हो। जांचो खुद को हर दिन हर पल, हम खुद के हैं या उसके हैं। महिमा उसकी, सब कुछ उसका, हम भी तो बस उसके हैं। हृदय हमारा मंदिर उसका, हृदय हमारा मंदिर उसका, यही है उसका वास स्थान। उसे चाहिए सच्चा खरा ईमानदार इंसान। जब भी हम इस टूटे दिल से देखें उसकी ओर कभी, और हमारा सच्चे दिल से उसकी ओर निहारना, यही तो है एक टूटे दिल से की गई आराधना। मुंह से निकले शब्द हमारे जब उसकी महिमा करते हैं, गीतों से और शब्दों से और दिल से उसे पुकारना, यही तो है एक सच्चे दिल से की गई आराधना। जब मांगे वह तुमसे कुछ भी जो तुमको सबसे प्यारा है, दे दो तुम भी हंसकर उसको बिना दिए उलाहना। परमेश्वर के लिए यही थी अब्राहम की आराधना। अब्राहम की आराधना। क्यों मांगा परमेश्वर ने उसकी इकलौती संतान? क्यों मांगा परमेश्वर ने उसकी इकलौती संतान? क्या मिल जाता परमेश्वर को लेकर एक ऐसा बलिदान? नहीं नहीं, उसे नहीं चाहिए ऐसा कोई भी बलिदान। नहीं नहीं, उसे नहीं चाहिए ऐसा कोई भी बलिदान। उसे चाहिए टूटे मन का सिर्फ एक सच्चा इंसान, जो समझे उसकी भी पीड़ा, जिसे समझना ना था आसान। दोस्त कहा है हमको अपना, चाहता दुख सुख बांटना, यही तो है टूटे दिल से की गई आराधना। हन्ना का जब दिल टूटा और मिली उसे जब ताड़ना, पिया दर्द का आंसू उसने, किया दुखों का सामना। ऐसे कठिन समय में उसने किया खुदा की आराधना, भर कर आंसू आंखों में शुरू किया उसे पुकारना। खुदा वहीं था उसी जगह पर, सुनने को उसकी कराहना, यही तो है एक टूटे दिल से की गई आराधना। यही तो है एक टूटे दिल से की गई आराधना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आप इस कविता को सुनकर बहुत आशीषित हुए होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपने हमारी बहन प्रियंका के द्वारा रचित एक सुंदर कविता को सुना। वाकई में ही एक टूटे दिल की आराधना क्या होती है, हमें ये समझना होगा। परमेश्वर एक सच्चे दिल की आराधना को चाहता है। परमेश्वर एक सच्चे इंसान को चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 23वें वचन में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर की आराधना क्या है? क्या कोई फूल चढ़ा देना? क्या कोई
मोमबत्ती जला देना, क्या अगरबत्ती सुलगा देना, या फिर कोई चादर चढ़ा देना, या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के वहां पर दर्शन कर लेना, क्या परमेश्वर को ये भाता है? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी बनाई हुई सृष्टि में से उसी को कुछ दे दिया जाए? हम कौन हैं जो उसको कुछ दे सकते हैं? सभी कुछ तो उसका ही है। केवल हम अपने मन को, अपने धन्यवादी की भेंटों को परमेश्वर के चरणों में चढ़ा सकते हैं। वो ही है सच्ची आराधना, जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को अपने जीवन में लेकर के चलते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और पहले वचन में पौलुस कहते हैं कि अपने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। और जब हम इसको ओरिजिनल लिपि में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यही हमारी सच्ची आत्मिक आराधना है, यही हमारी वर्शिप है। मेरे प्यारे बहनों, हम दुनिया में चाहे कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, यदि हम अपने सच्चे मन के साथ परमेश्वर को अपने जीवित, पवित्र और उसे भावते हुए बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, जब तक वो आराधना सच्ची नहीं कहलाई जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चूना फिरी कब्रों के समान हो, ऊपर से तो तुम्हारे ऊपर चूना लगा है, लेकिन अंदर से तुम में कीड़े पड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बहनों, आज हमारा जीवन भी ऐसा ही होता जा रहा है। दुनिया भर के आडंबरों में फंसकर हम अपने आप को ऊपर से तो धार्मिक दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल भी परमेश्वर के लिए सच्ची आराधना नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम इन तमाम आडंबरों से स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं दुनियावी रीति से, स्वतंत्र हो जाते हैं दुनियावी आडंबरों से, स्वतंत्र हो जाते हैं इस शरीर के दिखावटी कार्यों से, स्वतंत्र हो जाते हैं हम दुनियावी अभिलाषाओं और लालसाओं से। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सही मार्ग दिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी रोटी है जो कोई भी उसे ग्रहण करता है वो कभी भूखा नहीं होगा। वो एक ऐसा जल है जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, आज मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, उसे अपना उद्धारकर्ता मानिए। वो कोई किसी का धर्म नहीं बदलता, बल्कि वो हमारा जीवन बदलता है, बल्कि वो हमारी सोच बदलता है, हमारा जो जीने का तरीका है वो बदल देता है। तो मेरे प्यारे बहनों, मेरा विश्वास है कि आप इस कविता के द्वारा आशीषित हुए होंगे और इन बातों को भी आप समझेंगे और जरूर अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देंगे। प्रभु आप सबको बहुत आय की आशीष दे, अपने वचन में प्रबल करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोग भी इस कविता को सुन रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में आशीषित हों। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। जय मसीह की।